Hello learners, welcome to you on the channel Learn Eco with Rohit sir. I am Rohit sir and I am a research scholar and I have qualified NET exam 4 times in economics. In this video we are going to discuss how to qualify UGC NET exam economics in the first attempt. स्वागत है आपका इस चैनल पर और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि UGC NET एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स को कैसे अपने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई करें, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई करें और UGC NET एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम का, साथ ही मार्किंग स्कीम क्या है, इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए हम लोग जो है सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे एग्ज़ाम के बारे में। UGC NET एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के बारे में जो हम लोग है कुछ समझेंगे कि कौन कौन से पेपर होते हैं। देखिए UGC NET एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स सिलेबस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पेपर। UGC NET एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो 2 पेपर में डिवाइड होता है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, ये कॉमन होता है सभी के लिए। पेपर 1 होता है टीचिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड, और पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। इकोनॉमिक्स जैसे है आपका सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स जो जिस सब्जेक्ट के हैं उनका वो होता है पेपर 2। कोई कॉमर्स हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकते हैं। मतलब पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है और पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है सभी के लिए, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। UGC NET इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट। UGC NET एग्ज़ाम एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। सो ए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन अप्रोच इज़ रिकमेंडेड फॉर सक्सेस इन UGC NET। इसलिए आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप UGC NET एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो। बिकॉज द UGC ओनली सेलेक्ट्स द टॉप 60% ऑफ द स्टूडेंट फॉर लेक्चरशिप एंड 1% स्टूडेंट्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड और JRF। इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि केवल टॉप 6% जितने लोग अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में उसमें केवल टॉप 6% ही लोग जो है वो नेट क्वालिफाई होते हैं और उनमें से भी 1% स्टूडेंट जो है वो JRF उनको दिया जाता है। सो बेटर मार्क्स इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 इज़ रिक्वायर्ड। इसलिए आपको दोनों ही पेपर में अच्छे परफॉर्म करने पड़ेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अच्छे मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोग को क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी अगर हम UGC NET इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या स्ट्रेटजी रणनीति हो जिससे कि हम लोग जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द UGC NET इकोनॉमिक्स एग्जाम शुड रिव्यू द एग्ज़ाम सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उसका सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि UGC NET एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, UGC NET पेपर 1 का सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सिलेबस। आफ्टर डैट ए गुड स्टडी प्लान, हार्ड वर्क एंड केयरफुल प्लानिंग आर रिक्वायर्ड। इसके बाद आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा एक अच्छा सा। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड केयरफुल प्लानिंग आर रिक्वायर्ड, आपको जो है एक प्लानिंग जो है बनाना पड़ेगा। क्रिएट UGC NET स्टडी प्लान, आपको UGC NET प्लान जो है स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है। इम्पोर्टेंट थीम्स फ्रॉम बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जो है सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन का क्या पैटर्न होता है एंड एग्ज़ामिनेशन का तरीका क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है कि बिगिन योर प्रिपरेशन बाय यूजिंग गुड प्रिपरेशन मटेरियल फॉर UGC NET इकोनॉमिक्स कवरिंग UGC NET फुल सिलेबस इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड UGC NET इकोनॉमिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आपको जो है कोई अच्छा
प्रिपरेशन मटेरियल इकोनॉमिक्स के लिए जो है उससे तैयारी करना है, अच्छे स्टडी मटेरियल से, जिसमें कि फुल सिलेबस हो, पेपर 1 भी का भी फुल सिलेबस पेपर 1 को भी कवर कर रहा हो, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हुए हैं उन सबको भी कवर कर रहा हो, वैसा आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है आपको। और इस PYQ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना, क्योंकि दिस स्टडी विल प्रोवाइड यू विथ एन आइडिया ऑफ फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से आपको ये आइडिया, ये आपके पास ये आइडिया लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन जो है आ कहाँ से रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उस टॉपिक आपको पता चल जाएगा और आप जो है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जो है और उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ करके जो है आप आराम से उस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं, एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर सिलेबस को ब्रेक करना है थीम्स में। सिलेबस पहले आपको तो सबसे पहले तो सिलेबस को पढ़ना ही है, सिलेबस क्या क्या है, फिर उसको जो है ब्रेक इनटू थीम्स एंड सब टॉपिक्स बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस के आधार पे आपको जो है उसमें से टॉपिक चुनना है, फिर उसका सब टॉपिक चुनना है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, मार्केट है, तो इस तरह से पहले तो आपको मेन यूनिट पकड़ना है और फिर उस यूनिट में से भी जो जो मेन टॉपिक है उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंस के आधार पर उसको प्रायोरिटी देनी है, उस तरह से पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इन योर स्टडी, इट विल हेल्प यू comprehend monetary policy, income flow एंड अदर मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मोर रेडली। आपको अपने नोट जो बनाएंगे उसमें आपको स्टडी में जो है डायग्राम, फ्लो चार्ट इस सब का ज़्यादा यूज़ करना है। इससे आपको जो है आसानी से समझने में मदद मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी को, इनकम फ्लो को, और जो भी माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है, उसको आसानी से समझने में जो है वो फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब हेल्प करते हैं और रिवाइज करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। बिगिन मेकिंग समरी नोट्स, आपको छोटे छोटे नोट जो है वो बनाना है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रिवाइज रेगुलरली टू मेंटेन ए गुड ग्रेस्प ऑफ द थिंग, क्योंकि ये आपको रेगुलरली जो है रिवाइज करने में मदद करेगा। रिवीजन इज एसेंशियल, रिवीजन इज एसेंशियल आफ्टर फिनिशिंग इस टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं उसका रिवीजन जो है वो अति आवश्यक है, तभी आपकी उस टॉपिक पे जो है पकड़ मजबूत हो पाएगी। और एट लास्ट जो है आपको यूजीसी नेट मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, कई सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एसेस जांच कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा सकते हो और इससे आपको जो है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में काफ़ी सुविधा होगी। अब हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। इससे आप अपनी स्टडी को सही से प्लान कर पाओगे कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन मोड में होती है, CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये एग्ज़ाम 2 पेपर में डिवाइड है। पेपर 1 इज सेम फॉर ऑल कोर्सेस, टेस्ट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए बराबर है और ये आपकी टेस्ट करता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग पावर को, ये टेस्ट करता है पेपर 1। पेपर 2 इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो आप चुने हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स हो सका पेपर 2, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए जो है आपको जो टाइमिंग दिया जाता है एग्ज़ाम में वो 3 आवर सेशन, दोनों का कंबाइंड टाइमिंग है। पेपर 1 और 2 दोनों को मिला करके आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, यानी एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो टोटल 3 आवर्स का होगा। देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर। आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे इस एग्ज़ाम में नहीं है। आप जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतना आपका, जितना आपका करेक्ट होगा उतना जो है वो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मार्क्स फर्स्ट पेपर की जहाँ तक बात करें तो 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके बाद सेकेंड पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट से होगा, इकोनॉमिक्स से,
उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का होगा। यानी टोटल जो है 300 मार्क्स का पेपर होगा और टाइमिंग जो आपको दिया जाएगा वो 3 आवर्स दिए जाएंगे। देखिए पेपर 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है। पेपर 1 में जो है टोटल 10 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। इस 10 यूनिट में से जो है 10 यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको जो यूनिट पढ़ना है वो है, फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर है रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, हायर एजुकेशन, DI पढ़ना है आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद साइंस इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट पोलाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद इंडियन लॉजिक भी एक यूनिट होता है, वो भी आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये सभी टॉपिक जो है वो पेपर 1 में पढ़ने हैं। पेपर 2 की जहाँ तक बात है, यहाँ भी आपके पास 10 यूनिट्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, मैक्रो स्टैटिक्स यानी इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसे अब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, बजट हो गया, सर्वे। तो ये सभी आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे, करंट इंडियन बजट, इन सब के बारे में जो है आपको डिटेल जो है जानकारी रखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज UGC नेट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें तैयारी, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसी स्ट्रेटजी बनाए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। आई होप कि यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट और UGC नेट एग्ज़ाम, JRF, PhD एंट्रेंस इत्यादि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए जो है वो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो जो है वो अपलोड होते ही मिल जाए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।